हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अभी हाल में यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम हुआ है। उन्होंने जीएस को बहुत डिटेल में आज तक इतना नहीं पढ़ा है और अब वो आरओ देना चाह रहे हैं जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उनके लिए, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जीएस की तैयारी कैसे करें, डिटेल्ड वे में हम कैसे पढ़ें। सो ये वीडियो उनके लिए है जिनको जीएस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ पे मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो भी चीज़ मुझे मालूम है या जो भी गलती मैंने की है मैं आपको वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सो दैट आप वो गलती ना करो और आप ईजिली वो चीज़ अच्छे से समझ पाओ या पढ़ पाओ। तो इसमें सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि जो भी आरओ के लिए जो भी बुक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आरओ का जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है, जो पैटर्न है उसका, स्पेशली इस समय जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जो पेपर करा रहा है उनका जो पैटर्न है, उसमें अगर आप देखोगे तो जो आरओ का पेपर है कहीं ना कहीं वो यूपीपीसीएस की टक्कर का होता है। उससे टफ तो नहीं कहा जाएगा, यानी कि यूपीपीसीएस का जो प्री का एग्जाम होता है उसके लेवल का तो नहीं कहा जाएगा कि एकदम सेम वैसा है, लेकिन उससे कम भी नहीं होता है। थोड़ा सा इसका पैटर्न एक अलग होता है, मतलब इसका एक अपना अलग फ्लेवर है, एक अलग टेस्ट है, ठीक है, एक अलग तरीका है इसका आरओ के एग्जाम का। आरओ का जो पेपर होता है समीक्षा तरीका, और जो पीसीएस का होता है वो अलग होता है। उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं वो आते ही आते हैं या उनसे संबंधित आएगा ही आएगा, लेकिन आरओ में ऐसा नहीं है। आरओ में कुछ चीज़ें अलग से स्पेशली आती हैं, जैसे यूपी स्पेशल है या जो जनसंख्या या पॉपुलेशन वाला जो पोर्शन होता है अर्बनाइजेशन वाला, उससे आता ही आता है, ज़्यादा आता है, जबकि यूपी पीसीएस में आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा उसका वेटेज। सो इसलिए इसको एक उसी तरह डील करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो बुक्स होती हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट का मतलब यही है कि जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अब मस्ट हो गई हैं, क्योंकि यूपीएससी को ही फॉलो कर रहा है एक तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लेकिन अगर आप बात करोगे आरओ की, तो इसमें आपको एनसीईआरटी का उतना रोल नहीं है। मतलब पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए, जो आपको उससे रिजल्ट मिलना चाहिए, वो उतना नहीं मिलेगा अगर आप एनसीईआरटी करोगे आरओ के लिए। यहाँ पे और ज़्यादा फैक्चुअल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इसके लिए जैसे आप हिस्ट्री के लिए एसके पांडे पढ़ते हो, या ज्योग्राफी के लिए आप देखो तो परीक्षावाड़ी पढ़ते हो, या आप उसके साथ में बणवाल की भी बुक ले सकते हो, या फिर आप पॉलिटी है तो आप उसमें परीक्षावाड़ी करते हो या लक्ष्मीकांत करते हो। सो बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आप करते हो। अब मेन बात यह आती है कि अब जिसको इतना आइडिया नहीं है जीएस के बारे में, जिसने डिटेल पहले कभी नहीं पढ़ा है, और अब अगर वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के बाद इसमें स्विच कर रहा है, आरओ वगैरह देना चाह रहा है, तो वो क्या करे। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी बात माने तो, कि अभी आप जो एसके पांडे या स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत, ये सब जो बुक्स है ना, इन पे आप मत जाइए। आप अभी जो ल्यूसेंट है और जो घटना चक्र है, आप पहले उसको करिए। मतलब पहले आप ल्यूसेंट ले लीजिए, उसको अच्छे से रट जाइए। रटने का मतलब यही है कि उसको 1 2 3 4 5 10 बार इतना पढ़ो कि आपको वो जो चीज़ें उसमें से आ रही हैं, मतलब कोई क्वेश्चन अगर आता है और वो अगर ल्यूसेंट में दिया गया है तो वो आपका गलत ना हो। अब जब 5 6 बार 7 बार 8 बार आप ल्यूसेंट को रिवाइज करोगे तो वो बेसिकली आपको रट ही जाएगी। सो यही है, जो चीज़ आप उसमें समझ सकते हो समझ लो, जो समझ में नहीं आती है उसको बार बार पढ़ो तो वो आपको बेसिकली रट जाएगा। सो एक तो ल्यूसेंट कर लो। ल्यूसेंट जब आपको हो जाए, या उसके साथ में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम का करना बहुत जरूरी होता है। सो आप आरओ की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप आरओ के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको करोगे। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप घटना चक्र उठा लो। घटना चक्र क्या है, बेसिकली जो लास्ट 15-20 साल में 25 साल में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं का कंपाइलेशन होता है और उसमें सॉल्यूशन भी होता है। सो वैसे तो कई सारे पब्लिकेशन का आता है, किरण का भी आता है, यूथ का भी आता है, शिल्पी का भी आता है, बट किसी ना कुछ ना कुछ एरर भी होती है। और जो एक्सप्लेनेशन घटना चक्र का है वो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। इसलिए आप घटना चक्र ले लो, उसका जो सॉल्यूशन है, और अब तो उसमें आगे की तरफ जो चैप्टर होता है उसमें आगे की तरफ सॉल्यूशन भी, मतलब एक्सप्लेनेशन भी आता है, नोट्स भी आते हैं, ये कह सकते हो आप। सो आप घटना चक्र ले लो, ल्यूसेंट ले लो, पहले आप इन दोनों को अच्छे से खत्म कर लो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप इनको पढ़ो, और जब आपको लगे कि नहीं ये आपको बिल्कुल तैयार हो गया है, अब आपकी इस पे कमांड है और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है वो आपका एकदम कंप्लीट है, आपके वो क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके ल्यूसेंट के फैक्ट भी तैयार हैं, तब आप ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इनकी तरफ जंप करो। जैसे परीक्षावाड़ी की बुक्स हो गई फैक्चुअल, या फिर जो लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, या फिर जो हिस्ट्री के लिए एसके पांडे है, एंशिएंट मेडिवल के लिए, या फिर स्पेक्ट्रम है, या फिर मॉडर्न के लिए परीक्षावाड़ी की बुक है। ये सब बुक्स पे आप तब जंप करो जब आपने थोड़ा सा एक बेसिक पढ़ रखा है, वरना आपका इसमें टाइम बहुत लग जाएगा और फिर आपको लगेगा कि आपकी तैयारी टू द पॉइंट नहीं है, आप ऑन ट्रैक नहीं हो। फिर आप दूसरे को देखोगे उसको इतना सब कुछ आता होगा, या फिर उसके नंबर ज़्यादा आ रहे होंगे टेस्ट में, तो आपको फिर एकदम आपके लिए वो चीज़ एकदम आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। तो आपको लगेगा आप पढ़ नहीं रहे हो, फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आपको एंग्जाइटी होगी, और फिर जैसे जैसे पेपर पास आएगा आपकी एंग्जाइटी और बढ़ेगी। फिर आप क्या करोगे कि आप कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढोगे, आपको लगेगा कोई मुझे एकदम से सब पढ़ा दे। यहीं पे फिर आप जो कोचिंग वाले हैं उनके चक्कर में बहुत ज़्यादा फंसते हो। ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले गलत कर रहे हैं, देखो यार वो उनका बिजनेस है, वो उनका काम है, तो वो तो करेंगे ही, वो तो चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैच ज्वाइन करो ताकि उनके पास पैसा है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आपको भी देखना है ना कि आपको उस कोर्स से या उस चीज़ से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। आप सोच रहे हो कि आपको शॉर्टकट मिल जाए,
तो आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप खुद से फैक्ट्स पढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप खुद से थ्योरी नहीं पढ़ना चाह रहे हो या पढ़ नहीं पा रहे हो। सो आप इसलिए फिर जो कोचिंग वाले बोलते हैं ना कि हम भाई ये चीज़ बता रहे हैं, बस ये पढ़ लो, इसमें आपका काम बन जाएगा, आप उस पर ईजिली भरोसा कर लेते हो, क्योंकि दिमाग को भी तो यही है ना, उसको भी तो रिजल्ट चाहिए। तो उसको लगता है अरे सामने सामने मिल रहा है, 1000-2000 रुपये की बात है, 3000 रुपये की बात है यार, ले लेते हैं, चलो इससे मेरा भला हो जाएगा। एग्जाम सर पे होता है तो और ज़्यादा इंसान को एक अट्रैक्शन होता है कि नहीं भाई इससे मेरा भला हो जाएगा, ये कर लूँगा तो इसी से मेरा एग्जाम निकलेगा। इसलिए थोड़ा सा थम जाओ, अगर टेंशन हो रही है, कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा थम जाओ, रेस्ट कर लो, 1-2 दिन रेस्ट करो, उसके बाद में प्लान बनाओ कि भाई आप अभी कितने पानी में हो। पानी में होने का मतलब है कि आपको कितना आता है। क्वेश्चन पेपर उठाओ, जो आरओ के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे अभी 2021 में पेपर हुआ था, उसका मेंस भी हुआ है, उसके पहले 2016 वाला हुआ था, उसके पहले 2017 वाला था जो कि 2018 में हुआ था। उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्री और मेंस दोनों का, हिंदी का भी उठाओ, जीएस का भी उठाओ, और एक एक पेपर को अच्छे से एनालाइज करो। उसमें देखो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, पैटर्न किस टाइप का है। वैसे तो मैं भी कराऊंगा, मैं और आपके वीडियोज़ आने वाले हैं, कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा। बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कैसे क्या प्रोसीड करें, कैसे क्या हम आगे चीज़ें समझें, पैटर्न कैसे एनालाइज करें, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, उतना मैं आपको बता दूंगा, उतने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसको आप लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और आरओ के लिए कोई भी किसी भी टाइप की आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आरओ से रिलेटेड पूरा वीडियोस लाने वाला हूं, जिसमें मैं एक डाउट, एक क्वेरी दूर करूंगा। जिसको भी आरओ से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ टू द पॉइंट मिलेगी। जो भी आपके डाउट हैं, एकदम बेसिक से बेसिक डाउट भी हो तो वो भी यार डाल सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में पूछ लो, मैं उसको आगे पीछे बताने की कोशिश पूरा करूंगा। बाकी लगातार वीडियो आएंगे, उसमें मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। पेपर एनालाइज कैसे क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, कौन से सोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज कौन सी करें। टेस्ट सीरीज वाला तो वीडियो में अभी नेक्स्ट में ही बना दूंगा। अगला जो वीडियो होगा वो टेस्ट सीरीज का होगा, तो उसमें मैं बता दूंगा कि चाहे आप आरओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, टेस्ट सीरीज कौन सी सबसे बेस्ट है यूपी पीसीएस के लिए। क्योंकि देखो यूपीएससी के लिए यानी कि आईएएस वगैरह के लिए तो मार्केट में बहुत सारी हैं, आपको पता भी होगा। विजन आईएएस की है, इनसाइट्स ऑन इंडिया की है, फोरम आईएएस की है, इसके अलावा आपका हर कोई चलाता है, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी की ही टेस्ट सीरीज है। 4-5 उसमें पॉपुलर हैं, वजीराम हो गया, तो इस तरह से 4-5 पॉपुलर हैं जिनकी ज़्यादातर लोग लगाते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ फ्री होते हैं, तो आईएएस बाबा हो गया, तो उसके अलावा कुछ होती हैं वो पेड होती हैं, तो लोग जो कर पाते हैं अफोर्डेबल वो करते हैं, वरना लोग अपना डाउनलोड करके करते हैं। लेकिन यूपी पीसीएस के लिए 4-5 हैं, उन 4-5 में से भी 1 ही 2 अच्छी हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, टाइम पास वाली या कह लो कि बस प्रैक्टिस के लिए। उससे आपको इतना ज़्यादा कोई बहुत फायदा नहीं मिलेगा। सो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। सो बेसिकली जितने भी लोग हैं जो अभी एकदम जिनको डाउट हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो वो अभी परेशान ना हो। किसी एक चीज़ से स्टार्ट करो, उसमें मास्टरी हासिल करो। मतलब अगर लूसेंट उठाते हो तो पहले लूसेंट अच्छे से कर जाओ, उसको इतनी बार रिवाइज कर लो कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार मुझे लूसेंट में चीज़ें दी गई वो मुझे आती हैं। यार ऐसे घटना चक्र है तो घटना चक्र को इतना अच्छे से कर लो सारे सब्जेक्ट की कि आपको डाउट ना हो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है। तो जब आप इतना कर लोगे ना, तो आप अगर यूपी पीसीएस की बात करें या जैसे आरओ की भी बात कर लें, चलो तो आरओ का अगर जीएस का 140 नंबर का पेपर है, 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप लूसेंट और घटना चक्र पूरा कर जाओगे तो आप मान के चलो, मतलब ये कोई वो नहीं है कि इसमें कोई हवाबाजी है या कुछ है, आप 60 से 70 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहां पे करोगे, डायरेक्ट। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है, आप करके देख लो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, अभी आप कल आपने एकदम उठाया है आरओ का एग्जाम कि हम भैया इसकी तैयारी करेंगे, तो आप लूसेंट पूरी तैयार कर लो, घटनाचक्र पूरी तैयार कर लो। 140 में से 60 से 70 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, सेम उसी में से उठा के आए होंगे। और नहीं विश्वास आ रहा है तो मैं किसी दिन दिखा भी दूंगा कि देखो भाई ये क्वेश्चन घटनाचक्र में यहाँ से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लूसेंट में दिया हुआ है सामने। आपको ना किसी कोचिंग का बैच लेने की जरूरत है, ना आपको कोई कोर्स करने की जरूरत है। अगर आप खुद से इतनी मेहनत कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, उसके लिए 1 से 2 सोर्स हैं, उनको अच्छे से कर लो। 6 महीने का एकदम करंट अफेयर्स आपको रटा होना चाहिए, उसके पहले का जो है वो आपको ठीक ठाक पता होना चाहिए, मतलब एकदम रटा ना हो, लेकिन हाँ ये पता हो कि हाँ इन 4 में से 2 ऑप्शन हम हटा ले रहे हैं और 2 ऑप्शन में से इसके चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब अगर आपने 2-3 बार भी पढ़ा है तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर ले जाओगे। तो आपके 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन उधर हो गए, इधर आपके 20 से 25 क्वेश्चन हो गए, तो आपके 80-85 क्वेश्चन तो यही हो गए। बचे आपके 15 से 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 85-90 सही क्वेश्चन करने के लिए। तो 15-20 क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन है उसी में बेसिकली आपको सारी मेहनत करनी है, जिसके लिए आपको कह लो स्टैंडर्ड बुक्स लानी है, या जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स का गहन अध्ययन करना है। और आप कहने को लग रहा होगा कि यार स्टैंडर्ड बुक्स जब पढ़नी है सिर्फ 15-20 क्वेश्चन के लिए तो उनको क्यों पढ़ें। यहीं पे गेम है, यहीं पे लूप है, यहीं पे एक ट्रैप है जिसमें इंसान फंसता है। ये जो 80 क्वेश्चन है या 70 क्वेश्चन है वो हर कोई कर लेगा, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो ठीक ठाक पढ़ रहा है, जिसने लूसेंट अच्छे से की है, घटनाचक्र अच्छे से की है, करंट अफेयर्स कर लिया है, वो 70 क्वेश्चन तक कर लेगा। लेकिन 70 से 90 वही बच्चा करेगा, वही इंसान करेगा, वही विद्यार्थी करेगा जो
स्टैंडर्ड बुक्स का कई बार पढ़ चुका है और उसको रिवाइज कर चुका है। कहने में लगेगा कि अरे यार 80 से 90 तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन वही आपकी पूरी मेहनत जो है ना वो आपका निचोड़ लेगी। सो इसलिए पहले ल्यूसेंट घटना चक्र कर लो, उसके बाद की जो बुक्स हैं उनको धीरे 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 एक एक बुक उठाना और करना। बाकी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और उसका फिर एग्जीक्यूशन कि आप डेली कैसे पढ़ते हो, कैसे आपकी दिनचर्या है, आपका आचार क्या है, आपका विचार क्या है, कैसे आपका सारी चीज़ें, आप खाना पीना आपका क्या है, कैसे आप अपना दिन गुजारते हो। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत सारी होती हैं, इनके बारे में कोई बात करता नहीं है और फिर आप वही लपेटे में आ जाते हो, एग्जाम आता है फिर वही प्रेशर वही कंडीशन। सो इसलिए पहले से थोड़ा सा प्लान अगर करके चलोगे आगे के 2-3 महीने का, सो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यही था, आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला हो। बाकी अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बताने का उसका प्रयास करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।